नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक पेपर कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जेके पेपर। तो देखिए, पेपर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें जेके पेपर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, पेपर के बहुत टाइप होते हैं, तो यहाँ पे जेके पेपर कौन सा टाइप पेपर बिजनेस करते हैं, किस तरीके से पेपर को बिजनेस के मॉड्यूल के हिसाब से बेचते हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ इस कंपनी में क्यों इतना तेजी देखने को मिला है कुछ दिनों से, तो उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, उसके लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा। और फ्यूचर में इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। साथ ही साथ मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने नीचे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, में कंपनी के पिछले दिनों में जो परफॉर्मेंस था वो छोटा सा यहाँ पे रिकवरी हुआ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी कुछ दिनों से भाग रहे थे, आप 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में 21% तक रिटर्न। अगर पिछले दिनों में 2% रिटर्न नहीं चला जाता तो करीबन करीबन 25% तक रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता था। तो 5 दिन में 21% का रिटर्न, और एक मंथ में देखेंगे तो 26% से भी ज्यादा रिटर्न मिला। 6 मंथ में देखेंगे तो 28 करीबन 30% तक रिटर्न कंपनी दिया। देखिए आप देखिए, बहुत दिनों में एक साइड बेसिस पैटर्न में चला, तो अचानक इतना तेजी से भागने का पीछे रीजन क्या है, वो रीजन अभी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो एक एक करके देख लीजिए। एक साल में तो कंपनी 104% तक रिटर्न दे दिया, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो करीबन 200% का रिटर्न। और सॉरी, 5 साल में 200% का रिटर्न, और मैक्सिमम में देखिए 480% का रिटर्न। तो देखिए, कंपनी का रिटर्न का एवरेज ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव में रहा हुआ। तो कंपनी देखिए यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न, फिर से यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न, और फिर से देखिए एक अप में गया, फिर से डाउन हो गया, उसके बाद फिर से एक रैली, और फिर से डाउन, फिर से अप। तो कंपनी कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। इसके पीछे जो मेन सबसे बड़ी कारण है वो है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल, 5K करोड़, तो मतलब 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्या ये ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टर के लिए क्या ठीक नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बारे में मैं एक एक करके आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो कंपनी ने 6 मंथ में 5 दिनों में इस तरीके से जो 5 दिन में 21% का 22% तक तेजी देखने को मिला, इसके पीछे रीजन क्या है, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ, जिसमें आप देखा जाए तो जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट है, और आंध्रा पेपर और एट फ्रेश जो है, फ्रेश हाई जो है, मतलब तो तीनों कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो फ्रेश हाई किया, मतलब एक लाइफ टाइम हाई भी अचीव किया। वाई पेपर शुड आर द स्ट्रॉन्ग डिमांड, क्यों डिमांड बढ़ गया। देखिए, अगर प्रोडक्ट का डिमांड नहीं बढ़ेगा तो कंपनी भागेगा कैसे। अगर मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट का अगर डिमांड नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस किस तरीके से चलेगा, और आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो इसीलिए अगर कंपनी का डिमांड लेवल जो 2 साल में कंपनी का डिमांड बहुत कम हो गया था, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस ज्यादा के ज्यादा क्या हो गया था, डिजिटलाइज हो गया था। टोटली स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेस बहुत सारे बंद हो गए थे, टोटली ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही टोटली काम हो चुके थे। तो इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टोटली मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, जब पेपर कंपनी टोटली लॉस कर रहा था। क्योंकि देखिए, अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो लोग घर में बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, और उतना ज्यादा किताब, उतना ज्यादा बुक्स, उतने ज्यादा एक्सरसाइज बुक्स को जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर, दबाव पड़ गया था। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए क्या बताया जा रहा है आपको। इस देखिए, मैं हमेशा आपको मैं इसी बात में अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि देखिए, आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए, चारों दिशा से अपडेट होना चाहिए। और आप मार्केट में क्या हो रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है, और उसको आप डिटेल्स में समझे। क्योंकि देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट, कौन सा मार्केट डाउन हो रहा है, कौन सा कंपनी डाउन हो रहा है, फिर भी आप उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। हाँ, निवेश करिए। स्टॉक अगर अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, वो खराब सिचुएशन में अगर गिर रहे हैं तो आपको लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। मगर अगर कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है,
तो वहां पे आप निवेश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर स्टॉक, और यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली जो जो मेजोरिटी था, जो कंपनीज हैव हाइक प्राइस ड्यू टू रेजिंग डिमांड ऑफ स्टोरेज, सॉरी शॉर्टेज ऑफ द वेस्ट पेपर। तो एक्चुअली कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो हाइक करने वाला है, मतलब बढ़ाने वाला है। तो पहले देखिए डिमांड नहीं था तो इसलिए प्राइस को घटाकर माल बेचना पड़ा। अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी बढ़ा देंगे तो लोग खरीदारी करेंगे ही करेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट 200 में बेचते थे, चलो एक मैं एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन उतना आज अच्छा नहीं होगा तो माफी चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। देखिए एक प्रोडक्ट आपके 200 में बेचते थे, तो अगर उसका डिमांड नहीं था वो उसको आपको 250 में भी बेचना पड़ता, सॉरी 250 नहीं, और 150 रुपीज में भी आपको, 150 रुपये में भी आपको बेचना पड़ता। तो एक्चुअली डिमांड नहीं होगा तो उसको आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। तो आपका मार्जिन बचाने के लिए, आपका कॉस्ट बचाने के लिए आपको उसको बेचना ही होगा, नहीं तो आपका माल स्टोर हो जाएगा और आपका बिजनेस टोटली बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप डिस्काउंट में माल बेच देते थे। अगर उसका डिमांड बढ़ जाता है तो 200 के माल वो आप 250 में बेच सकते हैं। तो यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो पेपर के मार्केट इंडस्ट्रीज क्यों ओपन हो गया? क्योंकि देखिए जितने सारे स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस बंद पड़े हुए थे, पेपर का डिमांड टोटली कम हो गया था, तो इसीलिए मार्केट में देखा जाए तो पेपर का अभी डिमांड जबरदस्त देखने को मिला, तो इसलिए अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला। आप देख लीजिए जेके पेपर हिट 52 वीक्स हाई, तो कितना ज्यादा एफर्ट यहाँ पे कंपनी ने दिया है। आप खुद ही देखिए अप्रोक्स में 300 भी क्रॉस कर चुके हैं। जो पहले आप साल भर की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन मैं आपको एक साल पीछे लेके जाता हूँ, तो एक साल में आप देखेंगे तो एक साल में कंपनी देखिए कितना 230 200 इस तरीके से रेंज में काम कर रहा था। तो 200 से डायरेक्ट जाम होकर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर टू करीबन आपको जो रिटर्न कंपनी ने दिया, तो कितना शानदार यहाँ पर रैली दिखा है। आप खुद ही देख लीजिए, करीबन करीबन 50% तक रिटर्न आपको एक साल के अंदर मिल चुका है। एक साल नहीं, एक साल के अंदर आपको 50% है, 100% तक रिटर्न मिला। 6 मंथ में आपको 50% तक रिटर्न मिल चुका है। तो एक्चुअली देखा जाए पेपर इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है वो इस बात में एक आपको सीख भी मिलेगा कि अगर मार्केट के कुछ इस तरीके से कोरोना के जैसा कुछ सिचुएशन फिर से आ जाते हैं तो हमेशा कौन सा कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा वो आपको एक अंदाजा हो गया। तो दोबारा आपको इस टाइप कंपनी में निवेश करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। मैं तो इस हिसाब से देखता हूँ, इस हिसाब से मार्केट में एनालिसिस करता हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा आपका थिंकिंग रियलिटी मतलब रियल लाइफ में अच्छा खासा है तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ माइंड वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे आपको आपके सामने पब्लिश किया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन के लिए आपको कंपनी के डिटेल्स देखना चाहिए। सबसे पहले बात मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा कंपनी है, तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन वोलाटिलिटी आपको देख झेलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो चलो रिटर्न मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, पहले आपको कंपनी का डिटेल्स दिखा दो। कंपनी का पीए रेशियो अभी 10 है, इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 12 है। चलो पीए रेशियो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही चेंजिंग होते रहते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। एनुअल इनकम 240 करोड़, डेप्थ ऑफ इक्विटी 3000 करोड़। देखिए कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी तरीके से कंपनी का डेप्थ है, 1% से भी ज्यादा कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। प्रोमोटर के पास अभी तो देखा जाए तो 49.5% होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज है, खराब नहीं है। और कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है, मतलब कंपनी कैश अभी नहीं है तो नेगेटिव में है। तो कंपनी कंपनी का जो पेपर टाइप है वो अभी आप देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो कितने जेके का कितना टाइप प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं। जेके पेपर आप यूज भी किया होगा, शायद घर में भी यूज किया होगा, पेपर में यूज किया, मतलब ऑफिस में भी यूज किया होगा, बच्चे भी पढ़ते हैं जेके पेपर में। तो इस तरीके से पेपर कंपनी जेके पेपर बनाते हैं। और कंपनी का देखिए नेटवर्क कितना बड़ा है, 300 टोटल नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 300 ट्रेड पार्टनर्स है, 400 डीलर्स है, सॉरी 4000 डीलर्स है, 15 पैन इंडिया मतलब 15 यहाँ पे देखिए डिपोर्ट्स है जहाँ पे कंपनी पेपर को स्टोरेज करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस मॉडल नहीं है। और कंपनी सेकंड लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
सेंचुरी टेक्सटाइल जो है वो एक्चुअली नंबर 1 है। सेंचुरी टेक्सटाइल पेपर भी बनाते हैं और साथ ही साथ और भी बिजनेस करते हैं, तो उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर सेक्टर में। और यहाँ पे कंपनी का जो ये प्रॉफिट जो रेशियो है, देखिए हर साल में कंपनी, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी का कर्जा होने के बाद भी कंपनी इंटरेस्ट भी सेम टू सेम मिटाकर, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ाकर कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी आपको शानदार रिटर्न भी दिया, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अभी देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं इन्वेस्टर के हिसाब से, इन्वेस्टर यहाँ पे कितने एग्रेसिव है। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे ध्यान में समझना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को, अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज इस बात को ध्यान में समझना। तो कि एफआईएस और डीआईएस देखिए इतना माल ज्यादा नहीं उठा कर रखा जो पब्लिक उठा कर रखा। पब्लिक को अच्छा रिटर्न चाहिए, वो ज्यादातर इस टाइप कंपनी के ऊपर भरोसा ज्यादा कर लेते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी में। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप मिड कैप टाइप खराब है, कंपनी अच्छा खासा है, जेके पेपर भी जबरदस्त कंपनी है, मगर फ्यूचर के लिए मुझे लगता है इस कंपनी उतना खास नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी एक सिनेरियो आप देख चुके हैं, जो डिजिटलाइज होने के बाद पेपर के मार्केट टोटली बंद हो गया था। अगर जितने सारे पेड़ को काट कर पेपर बनाया जाता है, तो अगर पेड़ काटना बंद हो जाएगा तो आप सोच लीजिए पेपर का तो इंडस्ट्रीज का पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो फ्यूचर में वो किस तरीके से नया पेपर बनेगा वो तो बात के बात है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए बहुत खतरेमंद स्टॉक होगा, खतरेमंद एक कंपनी होगा। मेरे हिसाब से मैं तो इन्वेस्ट नहीं करके रखा, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो छोटा मोटा निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि पेपर इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए उतना पोटेंशियल आपको नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर उसी तरीके से निवेश करिए, आपका जितने सारे आपका जितने कैपिटल है, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, उसमें से आप 5% तक निवेश कर सकते हैं, उसके ज्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको तकलीफ शायद हो सकते हैं। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।